हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो चुका है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और इस वीडियो में हम जो प्रश्नावली 12.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये एक फिगर दे रखा है। अगर फिगर को ढंग से देखो तो बीच में आपको गोल्ड लिखा हुआ है, उसके बाद रेड लिखा हुआ है, उसके बाद ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, पहले मैं आपको ये डायग्राम समझा देता हूं कि ये कहना क्या चाहता है। सबसे पहले एक वृत्त बनाया है बिल्कुल बीचों बीच में, और इसका नाम रखा है इन्होंने गोल्ड। ठीक है, इसके बाद पीछे एक और वृत्त बनाया है, और इसमें जो इतना हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, इसको इन्होंने कहा है रेड। फिर इसके बाद इन्होंने एक और वृत्त बनाया है। इस वृत्त में जो ये वाला पार्ट है इसको इन्होंने कहा है ब्लू। फिर एक और वृत्त बनाया है, इसको इन्होंने कह दिया है ब्लैक। और एक और वृत्त बनाया है, और जो ये लास्ट में वृत्त बनाया है सर्कल, इसको इन्होंने नाम दे दिया है वाइट। तो इतने सारे वृत्त बन गए। तो ये कहना चाहते हैं कि जो बीच वाला है गोल्ड। लिख नहीं रहा हूं, या छोटा सा लिख देता हूं मैं, गोल्ड। तो आपको कहा है ये जितनी भी आपको पट्टी दिखाई दे रही है, एक पट्टी ये बीच में आपके पास एक वृत्त है, ये दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आपको एक पट्टी ये दिखाई दे रही है, एक पट्टी ये दिखाई दे रही है, एक पट्टी ये दिखाई दे रही है, और लास्ट में एक पट्टी ये दिखाई दे रही है। तो बीच में वृत्त वाला जो हिस्सा है वो गोल्ड है, उसका क्षेत्रफल निकालो। उसके बाद इस पट्टी का भी क्षेत्रफल निकालो, फिर आप इस पट्टी का भी क्षेत्रफल निकालो, फिर आप इस पट्टी का भी क्षेत्रफल निकालो, फिर आप इस पट्टी का भी क्षेत्रफल निकालो। ऐसे पट्टियों का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे आप, वो ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन में आगे समझा देता हूं कि और आगे क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि वो तो मैंने सब बता दिया कि 5 क्षेत्र हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट, जिनसे अंक अर्जित किए जाने हैं। मतलब ये तीरंदाजी जो करते हैं ना स्पोर्ट्स में, वो तीर से इनके बीच में कहीं पर भी मार सकते हैं। तो केंद्र में गोल्ड है, उसके बाद रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, वाइट है। तो तीर जिनमें लगेगा तो उससे आपको अंक अर्जित किए जा सकते हैं। कहा है जो गोल्ड अंक है वाले क्षेत्र है, उसका जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी इतना ही देखते हैं, और गोल्ड वाला हिस्सा देख लेते हैं पहले कि गोल्ड वाला हिस्सा है कहां। बिल्कुल सेंटर पे गोल्ड है, ध्यान से देखेंगे, और ये इसका केंद्र है, और ये इसकी क्या है, त्रिज्या। दिख गया आपको त्रिज्या, ये त्रिज्या है। यहां से लेकर बच्चों यहां तक की पूरी दूरी को हम बोलते हैं व्यास, और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। क्वेश्चन में आपको व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो जो गोल्ड वाला हिस्सा है ना, इसकी जो त्रिज्या होगी वो व्यास का आधा होगा। ठीक है, अब 21/2 लिख लें, या फिर 10.5 सेंटीमीटर लिख लें, दोनों का मतलब सेम ही है। तो बिल्कुल जो ये गोल्ड वाला हिस्सा है, सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं गोल्ड का क्षेत्रफल। तो गोल्ड का क्षेत्रफल निकालना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसके क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो फॉर्मूला होगा πr1²। क्योंकि किसी भी वृत्त, क्योंकि ये गोल्ड वाला हिस्सा एक वृत्त है ना, तो किसी भी वृत्त का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो उस क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है। पाई का मान कितना है बच्चों, 22/7। ये r1² है, और मैं आपको बता चुका हूं r1 या तो तुम 10.5 रख लो या 21/2 रख लो, वो आपकी मर्जी है। मैं 21/2 रख के सॉल्व करता हूं। तो r1² का मतलब है कि आप 21/2 को 2 बार लिखेंगे। ये समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ये 2 कैंसिल हो गया, 2 11 सा, 2 1 सा 2, 2 11 सा 22, 7 1 जा 7, 7 3 जा कितना हो गया, 21।
अब आपको ऊपर वाले नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं 11, 3 और 21 को, तो ये आ जाएगा 693 और नीचे हमारे पास कितना है 2। ठीक हो गया यहाँ तक। अब 2 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करते हैं, 693 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर हमारे पास आता है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों ये जो बिल्कुल बीचों बीच गोल्ड वाला हिस्सा था, मैंने इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालकर आपको दिखा दिया। अब हम आते हैं अगली पट्टी पर। अगली पट्टी हमारे पास ये दिखाई दे रही है आपको, ये वाली पट्टी ये दिख रही होगी। जितने हिस्से मैंने ऑरेंज कलर किया है ना, सिर्फ इतनी ही का ही आपको क्षेत्रफल यहां पर निकालना है। और अगर क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में इस पट्टी को कहा है रेड पट्टी। ठीक हो गया। अब इस रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है बच्चों, तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले गोल्ड है, पहले गोल्ड वृत्त है और उसके बाहर जो है रेड है। तो आपको यहां पर 2 वृत्त दिखाई दे रहे होंगे। तो बच्चों अगर आप ये बड़े वाले वृत्त से ये गोल्ड वाले वृत्त जो है, इसका क्षेत्रफल फेंक देते हैं काटकर, इसको काटकर फेंक देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। काटकर फेंक देने का मतलब माइनस करना। ऐसा कलर क्यों किया, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, जिसको कि यहां पर गोल्ड कहा गया है, अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास सिर्फ ये वाली पट्टी आ जाएगी, सिर्फ ये वाली पट्टी यहां पर रह जाएगी। तो अब हम बात करेंगे क्या कि रेड का क्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे रेड का क्षेत्रफल। तो रेड का क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पट्टी है, ये इसको कहते हैं पट्टी की चौड़ाई। यहां से लेकर यहां तक पट्टी की चौड़ाई है। ये जो एक और पट्टी दे रखी है, इसकी चौड़ाई यहां से यहां तक है। ये जो पट्टी दे रखी है, इसकी चौड़ाई यहां से यहां तक है। ये जो पट्टी दे रखी है, इसकी चौड़ाई यहां से यहां तक है। तो हर पट्टी की चौड़ाई अगर आप प्रश्न में देखें तो वो दे रखी है 10.5, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक की चौड़ाई दे रखी है 10.5। यहां से लेकर यहां तक की चौड़ाई भी बच्चों दे रखी है 10.5। ठीक हो गया। बीच में ये क्या है, गोल्ड है। ये गोल्ड का क्या है, केंद्र है। इस केंद्र से यहां तक की दूरी को इस गोल्ड वाले वृत्त का क्या बोलेंगे, त्रिज्या। जो कि आपको पता है गोल्ड वाले वृत्त का जो त्रिज्या है हमारे पास कितना है, 10.5। तो बच्चों ये हमारे पास कितना है यहां पर, 10.5 सेंटीमीटर। तो ये 10.5 है बच्चों और ये भी 10.5 है। तो अगर मैं डायग्राम को दोबारा यहां समझाऊं आपको, तो जरा आप ढंग से देखेंगे बच्चों कि ये है आपके पास 10.5 और ये भी आपके पास कितना है, 10.5। तो यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि आप 10.5 में क्या ऐड कर रहे हैं, 10.5 को ऐड कर रहे हैं। इस 10.5 और इस 10.5 को ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, 21 आ जाएगा। तो ये जो बड़े वाला वृत्त है ना बच्चों, इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक होती है, जो कि हमने सॉल्व करके कितना ले आए, 21 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी मिल गई, 21 सेंटीमीटर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हमें ये जो पट्टी है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो बच्चों ये बड़ा वाला जो वृत्त है, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा πr² माइनस, और ये जो छोटा वाला वृत्त है इसका क्षेत्रफल बच्चों हम पहले से ही निकाल चुके हैं, जो कि ये है। तो माइनस कर देते हैं 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देन इसमें से इसको माइनस कर देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों पाई की जगह आपको रखना पड़ेगा 22/7। R2 क्या है बच्चों, यहां पर मैं फिर से बता दूं R2 क्या है। बच्चों यहां से यहां तक की दूरी को हम बोलेंगे R2। ये यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे, R2।
जो कि ये बड़े वाले वृत्त का क्या है, त्रिज्या। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है R2, जो कि कितना है 21 गुणा 21, और यहां पर आपके पास है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 × 7 7 3 21। तो बच्चों 22, 3 और 21, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आप खुद देखो तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1386, और ये क्या है, ये है -346.5। अब इन दोनों को भी हमें क्या करना है, यहां पर माइनस करना है। ठीक हो गया, 346.5 में से माइनस करना है ना। तो आप भी अपने तरीके से करके देख सकते हैं। तो यह आंसर आ रहा है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बीच में जो रेड वाली पट्टी थी ना बच्चों, मैंने इस रेड वाली पट्टी का क्षेत्रफल यहां पर निकाल लिया है। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन में आप देखो तो अब हमारे पास ये है अगली पट्टी। ये जो अगली पट्टी है ना बच्चों, ये वाली, इसको कहा गया है यहां पर ब्लू। अब हमें इस वाली पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे, उसके लिए समझना पड़ेगा आपको। तो इस पेज में मैं आपको फिर से समझा देता हूं बेटा। इस बार बच्चों में सिर्फ ये इस सर्कल का अब काम नहीं रहेगा हमें, अब इस वाले वृत्त का काम है। तो मैं पहले इसको बनाता हूं, ये दिख रहा होगा आपको, और फिर इसको बनाकर आपको दिखाता हूं, ये पूरा दिख रहा होगा। इन दोनों को बनाकर दिखाता हूं मैं आपको। तो बीच वाला वृत्त नहीं बनाया मैंने, उसके बाहर वाला और उसके बाहर वाला बनाया, ये मैंने बना दिया। ध्यान रखो बच्चों, मैंने ये वाला नहीं बनाया आप। तो ये क्या है, ये रहा वो केंद्र। आपको मैं पहले ही बता चुका था बच्चों कि यहां से यहां तक की दूरी है 21। ये दूरी कितनी है, 21 सेंटीमीटर। मैंने 2-3 बार बताया था, आप ढंग से देखेंगे। ठीक है। और ये जो चौड़ाई है इसके बारे में मैं आपको बता चुका था, ये है 10.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, ये पूरा जो है, ये पूरा, इस पूरे को निकालने के लिए 21 में तुम्हें 10.5 जोड़ना पड़ेगा, जो कि हमारे पास आएगा 31.5 सेंटीमीटर। इससे आपको क्या समझ में आया बच्चों कि ये जो बड़ा वाला वृत्त दिख रहा है, इस वाले वृत्त की त्रिज्या हमें मिल गई है 31.5 सेंटीमीटर। तो क्योंकि आपको इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़े वाले वृत्त में से इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो पट्टी है, ये ब्लू पट्टी है, तो हम लिखेंगे बच्चों कि ब्लू का क्षेत्रफल। तो पहले ये बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल को लिख लूं, जो कि होगा बच्चों πr3²। अब r3 क्या है, यहां से यहां तक का जो त्रिज्या है ना बड़े वाले वृत्त की, इसको नाम दे दिया मैंने r3। और r3 का मान मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 31.5 सेंटीमीटर। इसमें से मैं माइनस करूंगा ये जो छोटा वाला वृत्त है, ये जो वृत्त है, इसका क्षेत्रफल माइनस करना है। बच्चों इसका क्षेत्रफल मैं पहले ही निकाल चुका था, जरा आप अगर गौर से देखें तो ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या हमने यहां से यहां तक ली थी, जो 21 आई थी। तो आप देखो ये जो πr2² मैंने हल किया था ना 1386, यही 1386 जो है इस बड़े वाले वृत्त की क्या आ गई थी, क्षेत्रफल आई थी। ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख लूंगा, 1386। अब इसको हल करते हैं। पाई का मान होगा बच्चों 22/7। r3, यहां से यहां तक की दूरी को हम कहेंगे r3, जो कि हमारे पास कितना है 31.5। तो 31.5 मल्टीप्लाई 31.5 माइनस ये क्या है बच्चों 1386। तो 22/7 को ऐसे ही लिख दिया। तो 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35। तो 4.5 ये हमारे पास आ गया। अब 22, 4.5 और 31.5 तीनों को हम क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों, तो ये आ रहा है 3118.5, और इसमें से हमें 1386 को माइनस करना है। ठीक है।
तो 1386 को माइनस करूंगा तो बच्चे ये आ जाएगा हमारे पास 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों ये जो ब्लू वाली पट्टी है ना, हमने इसका भी क्षेत्रफल यहां पर निकाल लिया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अब ब्लू के बाद हमारे पास जो अगली पट्टी है वो कौन सी पट्टी है, ये ब्लैक वाली। अब अगर हमें ये ब्लैक वाली पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए मैं सिर्फ इसको बनाऊंगा, इसको और इसको बनाऊंगा और फिर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मैं इन्हीं दोनों को यहां पर बनाकर दिखाने वाला हूं आपको। पहले मैं ये वाला बना, अंदर के ये दो वृत्त नहीं बनाऊंगा, ये वाला वृत्त बनाऊंगा। ये बना लिया और ये बना दिया। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो वृत्त मैंने बना लिया इसके लिए भी यही केंद्र है और आपको ये पता है कि ये है वो वृत्त। अब इस वृत्त की जो ये त्रिज्या मैंने आपको बताई थी यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी जो दूरी है ये है 31.5। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी बताई थी आपको, 31.5। तो यहाँ से यहाँ तक है टोटल 31.5। और क्योंकि ये वाली जो चौड़ाई है ये भी 10.5 है, तो अगर ये 31.5 में ये 10.5 जोड़ दें तो ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये जो बड़ा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या आ जाएगी जो कि कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये जो पट्टी है ना इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसको प्रश्न में ब्लैक पट्टी कही गई है। तो हम क्या निकालने वाले हैं, ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल। ठीक है। तो उसके लिए आपको ये जो बड़ा वाला वृत्त दे रखा है इसकी त्रिज्या का नाम मैं रख लेता हूं R4। तो ये हो जाएगा पाई R4 स्क्वायर माइनस। अब इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो छोटा वाला वृत्त है जिसकी त्रिज्या 31.5 सेंटीमीटर है, मैं इसके क्षेत्रफल को, मतलब इस क्षेत्रफल को मैं क्या करूंगा, यहां पर माइनस कर लूंगा। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल मैं पहले ही निकाल चुका हूं। आप देखें ना, ये वाला रेडियस, ये वाली त्रिज्या कितनी है, R3 थी ना, तो मैं ये वाला क्षेत्रफल पहले निकाल चुका हूं। ये देखें, ये निकाल के रखा था पहले ही मैंने। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसमें से 3118.5 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। पाई तो हो गया 22/7, R4 हमारे पास यहाँ है 42 × 42। R4 जो कि यहाँ से यहाँ की दूरी है वो है 42। तो यहाँ है 3118.5। ठीक है। तो ये 7 × 7 7 6 42। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 132 आया, साथ में क्या है हमारे पास 42 माइनस ये है 3118.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ रहा है 5544 और ये हमारे पास क्या है 3118.5। ठीक हो गए यहाँ तक। अब इन दोनों को माइनस करते हैं हम और देखते हैं हमारा आंसर कितना आ रहा है। तो अगर हम दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है शायद 2425.5 आ रहा है। आप भी अपने तरीके से एक बार चेक कर लेंगे कि आंसर यही आ रहा हो। तो ये जो ब्लैक पट्टी है ना बच्चों, इस ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल इतना आ गया है हमारे पास। ठीक हो गया। अब हमारे पास आखिरी हिस्सा क्या रह गया, व्हाइट पट्टी। आपके सामने वापस मैं ओरिजिनल फिगर लाता हूं। तो ये रही व्हाइट पट्टी बेटा। इस व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बड़ा वाला वृत्त है ये बनाना पड़ेगा और ये वाला वृत्त बनाना पड़ेगा। मैं ये दो वृत्त बना लेता हूं पहले। ठीक है। तो अब मैं बनाकर दिखाता हूं आपको। पहले ये वाला जो वृत्त है ना ये बनाता हूं मैं। यहां पर ये बना लिया मैंने, ये वाला वृत्त, और एक वृत्त ये वाला बना लेता हूं मैं। ये बना लिया मैंने। ये जो दिख रहा है बीच वाले,
ये है वाइट पट्टी ये वाली, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या थी 10.5, फिर यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या थी 21, फिर यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या थी 31.5, फिर यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या क्या रही हमारे पास 42। अब बच्चों अब यहां से लेकर आपको अगर ये वाली त्रिज्या निकालनी है, यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या निकालनी है, तो आपको ये जो 42 है तो 42 में 10.5 आपको ऐड करना पड़ेगा। 42 में अगर 10.5 अगर जोड़ें तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, शायद 52.5 आ रहा है, आप भी चेक कर लेना एक बार। तो यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या जिसका नाम मैं R5 रख लेता हूं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 52.5। और बच्चों यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या का नाम था R4, जिसकी वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका था, जो थी आपके पास 42। तो अब हम क्या करेंगे, ये बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम इस बार ये जो पट्टी दिखाई दे रही है ये वाइट पट्टी है, तो हम लिखेंगे वाइट का क्षेत्रफल। तो उसके लिए बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, पाई R5 का स्क्वायर माइनस ये वाला जो वृत्त है ना बच्चों, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, पाई R4 स्क्वायर, है ना, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है R4। तो पाई का मान कितना है 22/7। R5 कितना है बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी R5 है, जो कि है आपके पास 52.5 मल्टीप्लाई 52.5 माइनस ये मैं पहले ही निकाल चुका हूं। अगर आप देखें तो ये रहा पाई R4 स्क्वायर जो मैंने निकाला था 5544। तो इसका आंसर मैं पहले ही निकाल चुका हूं, दोबारा नहीं निकालना है, तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया 5544। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इन सबको सॉल्व करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद 7 से डिवाइड करते हैं। तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 60637.5 और उसको डिवाइड करना है 7 से और यहाँ माइनस है 5544। तो अब अगर इन दोनों को इसको 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 8662.5 और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है 5544। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं हम, क्या है ये हमारे पास 5544। तो इन दोनों को अगर माइनस कर रहे हैं बच्चों तो ये आ रहा है 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये जो वाइट पट्टी है हमने इसका भी क्षेत्रफल निकाल लिया है। तो ये हमने वाइट पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लिया और बाकी हिस्सों का भी क्षेत्रफल हमने इससे पहले निकाला। ये हमने ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल निकाला था, ये हमने ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल निकाला था और इससे पहले हमने गोल्ड का क्षेत्रफल निकाला था और रेड का भी क्षेत्रफल हमने निकाला था। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व होता है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।